Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the virtual study phase 3. My name is Ishan Ali and this is lecture 6 mathematics of class 7. अच्छा स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे which is name is exponent. So हमने laws of exponents काफ़ी पढ़ लिए थे, 3-4 laws हमने कर लिए थे. आज 2 laws मज़ीद हम देखते हैं. लॉ नंबर 2 क्या कह रहे हैं हमें कि हमारे पास x रेज टू पावर समथिंग मल्टीप्लाई बाय y रेज टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y रेज टू द पावर 9. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x एंड y दो वेरिएबल हैं. वेरिएबल में कोई भी वैल्यू आ सकती है. फॉर एग्जांपल आपकी 4 है. x जो है हमारे पास क्या है? 4 है. ठीक है. और उसकी पावर n है. फॉर एग्जांपल उसकी पावर 8 या 9 कह देते हैं. 9 है उसकी पावर. उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन होगा. ठीक है. उसके बाद y कोई और नंबर है. फॉर एग्जांपल 5 है या 8 है, समथिंग है, कुछ भी है. उसकी पावर क्या होगी? n. अब n क्या था यहाँ पे? n क्या था? 9 था. y क्या था यहाँ पे? 5 था. और n तो देखिए दोनों सेम है तो इसकी पावर सेम होगी. ठीक है. ऐसी सिचुएशन जब आ जाए ना आपके पास, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनके नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना है और उनकी पावर्स को एक ही बार लिख देना. 4 5 का क्या हो जाएगा? 20 रेज़ टू पावर 9. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको 5 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले आपने 4 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाना है. 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5. इसका जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना इधर. और इसको भी आपने 5 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करते रहना है. ठीक है. इस तरह 5 ये 3 अप टू सो ऑन. ठीक है. तो इसका आंसर आपने यहाँ पे लिख देना है इसका. फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे इसका आपने मल्टीप्लाई करना है, तो तब जो आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा. लेकिन इस लॉ को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका टाइम काफ़ी सेव हो सकता है. इसमें आपको 1 टाइम इसको 9 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको 9 टाइम्स करना पड़ेगा, फिर उस लार्ज नंबर को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है. लेकिन इस लॉ की मदद से आप क्या करेंगे, एक ही बार उसको पावर लिख देंगे. 5 4 20 आ गया. अब 20 को आपने 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. जहाँ पे आपने 3 बार मल्टीप्लिकेशन करनी थी, 9 टाइम्स इसको 9 टाइम्स इसको और उसके बाद फिर इन दोनों को, तो ये आपका टाइम बच जाएगा. आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जो है 9 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना होगा अगर आपको आंसर चाहिए. ठीक है. तो ये लास्ट होते हैं वो काफ़ी पावर्स के क्वेश्चंस को काफ़ी इजी कर देते हैं. और ये लास्ट जो हैं ये 7th क्लास में सिखाए जा रहे हैं. 8 और 9 10 अप टू सो ऑन ये सारी क्लासेस में ये लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्पेशली 8 क्लास में भी. तो ये आप यहाँ पे याद कर लें इस क्लास में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. उसके बाद ये तो मल्टीप्लाई का था. अब सेम सिचुएशन जो है, ये एग्जांपल मैंने भी यहाँ पे लिखी थी. ये छोटे नंबर्स की एग्जांपल लिखी है. 2 रेज़ टू पावर 4 हो गया और 3 रेज़ टू पावर 4 हो गया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिस को और उसकी पावर 1 टाइम लिखेंगे. तो नेक्स्ट लॉ, ये सॉरी फोर्थ लॉ है. ठीक है. तो ये लॉ क्या कहता है? ये भी सेम आपके पास जैसा कि लॉ पिछला था, लॉ नंबर 2, वैसा ही है, बस इसमें डिवीजन का सिंबल आ गया. इसमें सिर्फ और सिर्फ डिवीजन का सिंबल आ गया. वो ये है कि जब भी इस तरह दो बेसिस होंगी, उनकी कुछ एक सेम पावर होगी, 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 4, उसमें आपने मल्टीप्लाई करके एक बार लिखना था और मल्टीप्लाई करना था बेसिस को और पावर को एक बार लिखना था. इसमें भी आपने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है बेसिस को और पावर 1 टाइम लिखनी है. 2 आ गया यहाँ पे सबसे पहले, डिवाइडेड बाई 3 आ गया. ठीक है. और इसके पावर 1 टाइम लिखेंगे. अभी तो डिवाइड नहीं हो सकते. अगर कुछ ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड हो सकते हों तो आप उन्हें डिवाइड भी कर दें, तो आपका आंसर जो है काफ़ी इजी हो जाएगा. उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एस पावर और रैशनल नंबर. तो ये 27/125 लिखा हुआ है. तो हमने इसको पावर्स में एक्सप्रेस करना है. इसकी कोई पावर लिखनी है. इन पिछले प्रीवियस क्लास को यूज़ भी कर सकते हैं हम. तो जैसा कि ये है कि 27 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा और 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27.
इसी तरह 5 5 25, 25 5 125। तो इसको हम लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 3 लिख देंगे, इसको 3 टाइम्स है, और 5 रेज़ टू पावर 3 लिख देंगे। अब हमने एक लॉ यूज़ करना है जो भी अभी हमने पढ़ा है। ये इस लॉ को यूज़ करेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर 3 है, ठीक है, कोई ऐसी बेस है, और डिवाइड हो रहा है, ठीक है, किससे, 5 से डिवाइड हो रहा है, उसकी पावर क्या है, 3। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकी पावर सेम है, तो पावर हमने क्या करना है, एक ही बार लिखनी है, ठीक है, और बेस जो है वो डिवाइड कर देनी है, क्योंकि डिवाइड हो रही थी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो डेट्स योर आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 144 डिवाइड बाई 81। अच्छा, मुझे ना सारे ये इसके स्क्वेयर्स वगैरह याद हैं। अब इसका 12 आता है, नीचे का 9 आ रहा है, इस तरह इसके 3 का क्यूब था, और इसका 5 का था, और अप टू सो ऑन इस तरह। तो मुझे तो ये सारे याद हैं। आपने इसको ऐसे कर देना है, ऐसे जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रहे थे, 27 किया, ठीक है, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3 हो गया, और 3 इंटू 1 हो गया, ठीक है। तो इसका 3 टाइम्स 3 आ जाएगा, और इसको जब हम करेंगे तो 125 को करेंगे 5 25 ज़र आ जाएगा, तो 5 5 ज़र 25, और 5 1 ज़र 5। तो इसी तरह ये 3 टाइम्स आपके पास सामने आ चुका है। इसको हम करते हैं 144 को, ज़रा हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसमें क्या सिचुएशन आती है हमारे पास, 2 7 ज़र 14, सॉरी मैंने 2 लिखा है, 2 7 ज़र 14, और 2 2 ज़र 4, उसके बाद 2 3 ज़र 6, 2 6 ज़र 12, अब आपको तो 1 कैरी आ जाता है। उसके बाद 2 1 ज़र 2 आ गया, और 2 18 ज़र 16, और सॉरी 2 8 ज़र 16, उसके बाद 2 9 ज़र 18, एंड 3 3 ज़र 9, एंड 3 1 ज़र 3। और 81 को हम किस तरह लिखेंगे, 81 4 टाइम्स 3 आएगा, 3 3 ज़र 3 2 ज़र 6, और यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा, 2 7 ज़र, और 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, और 3 1 ज़र 3। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 आ गया, 1 2 3 4, और 3 जो है हमारे पास 2 टाइम्स, और डिवाइड में हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगर हम इसको करते हैं, इसकी पावर सेकंड कर देते हैं, 3 रेज़ टू पावर 2 कर देते हैं, 3 स्क्वायर कर देते हैं, और इसको इसको हमने 2 को हम 2 रेज़ टू पावर 4 कह देते हैं। तो इस तरह से तो हमारा एक सिंगल मतलब इस तरह एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। नीचे हमारे पास पावर क्या आ रही है, आपके सामने है, नीचे हमारे पास पावर आ रही है 4 पावर आ रही है, ऊपर फोर्थ भी आ रही है, 2 भी आ रही है। तो हमने इसको अरेंज करना है, किसी एक पावर की तरफ लेके आना है। तो इसको अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 3 जो है 4 टाइम्स आ रहा है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा हम इसको, अब इसकी पावर स्क्वायर है, इसकी पावर स्क्वायर है, डिफरेंट नंबर है, ठीक है। तो अगर आप वैसे इसको भी ऐसे अरेंज करके कर सकते हैं, जो आगे एक 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ, 4 3 इधर क्या आ जाता है 12, और 4 3 इधर 12 आ जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा हमारे पास, और डिवाइडेड बाय, इसको भी मैं कर देता हूँ, 3 3 इधर 9, और 3 3 इधर 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा, ये आपके सामने ऐसे। तो इसको मैंने इजी वे में क्योंकि मुझे याद थे, इसके स्क्वेयर्स याद थे, फर्स्ट 10 तो लाजमी याद होने चाहिए, उसके बाद 15 तक तो होने चाहिए याद। तो मुझे इसका याद है, तो मैंने इसको 144 को 12 इंटू 12 लिख दिया, और 81 को 9 इंटू 9 लिख के 12 स्केयर और 9 स्केयर कर दिया, और इसको हमने यूज़ किया, 12 का स्केयर था और 9 का भी स्केयर था। पावर एक बार लिखेंगे, और बेसिस जो है आपस में डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आप ये देखें, ये जो अब हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब बजाय हम इसका
मतलब कि फॉर एग्जांपल इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में और लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद और डिवाइड कर सकते हैं अगर पूछा जाए तब शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाने का, इस तरह। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करने का पूछा जाए ना, या मतलब इसका इस तरह की पावर आ जाए तो इसकी वैल्यू फाइंड, तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लें इसको, उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करें। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है, अब भी नहीं करना, अब भी इसको नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 डिवाइडेड बाई 125, 125 तो अभी हमने देखा था 5⁻³ आ रहा था। ठीक है, 64 को देख लेते हैं। 64 को अगर हम डिवाइड करें तो 4 आता है, लेकिन अब यहाँ पे तो नेगेटिव्स का यूज़ हुआ है, नेगेटिव साथ लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि ये ऑड पावर है, तो ऑड पावर हो तो रिजल्ट क्या आ जाता है, नेगेटिव बेस का नेगेटिव रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अगर हम -4 की पावर 3 कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, -4 की पावर 3 कर देते हैं, तो इसका जब भी हम आंसर स्क्वायर ओपन करेंगे, सॉरी क्यूब ओपन करेंगे, थर्ड पावर ओपन करेंगे, तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। ये आपके सामने 64 नेगेटिव आ जाएगा अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसको हमने एज अ पावर एक्सप्रेस करना है, तो -4⁻³ आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5⁻³। और उसके बाद इस लॉ को हम यूज़ करेंगे और हम इसको ऐसे लिख देंगे, एक की बार पावर को लिख देंगे। सो आज हमने मतलब कि 2 लॉज पढ़े हैं और इसको यूज़ भी किया है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चलेंगे ताकि एक्सपोनेंट्स का टॉपिक्स आपको मुश्किल ना लगे। मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं इसको 1-2 दिन में ही कंप्लीट करा दूँ, लेकिन फिर आपके लिए होगा कि आपको समझ नहीं आएगी इसको, फिर मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ, सारे लास्ट। तो भी मैंने लास्ट को ना कुछ डेज में डिवाइड कर करके इसको मतलब लेके चला हूँ। एक ही बार मैंने सारे लास्ट आप पे बम्बार्डमेंट नहीं शुरू कर दी कि सारे लाज एक ही दिन आपको करवा दूँ और उसके आंसर शुरू कर दूँ। थोड़े थोड़े करके लाज आप मतलब कि हम देखेंगे। एक लॉ हमारा रह गया है, बेस टू द 0 पावर इज इक्वल टू 1, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 6 तो हमने कर लिया, 7 इस तरह अप टू सो ऑन, इस तरह सीक्वेंस में इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। पिछले बार हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था, इस अगले वीक में इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगा, या उससे अगले वीक में, जैसा मतलब टॉपिक के लिहाज से देखेंगे उसके बाद इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो आज हमने पावर्स को में एक्सप्रेस करना सीखा है। So today we learned that expressing powers of rational number and some law of exponent. So your diary is page number 68, laws of exponent for learning. अक्सर स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, ये कहते हैं बार बार डायरी मेरी यस नहीं करते, लर्निंग तो कर ही नहीं रहे। तो लर्निंग आपने लाजमी करनी है और फीडबैक भी देना है इसका। और पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, 2, 3 जो कि मैंने अभी करवाया, उसको नीट नोटबुक पे होमवर्क करना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने रफ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब लिख के याद करें ताकि आपको सही तरह याद हो जाए। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट जिसके 3 हैं, वो आपने नीट नोटबुक पे होमवर्क करना है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, पहले एक बार लेक्चर सुन लें, उसके बाद खुद से करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ आता फिर आप दोबारा मतलब कि इसको देखें और फिर कर लें। और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप काइंडली मेरे से पूछ लें, लेकिन गलत ना करें, अपना कॉन्सेप्ट ना ख़राब करें, पूछ लिया करें। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, कुछ जो 3-4 स्टूडेंट्स हैं वही पूछ रहे होते हैं, बाकी मतलब कोई मैसेजेस नहीं करता या कोई काम भी नहीं चेक करवा रहा, तो काम भी आप चेक करवा दिया करें। So your diary is this. Thanks for watching. If you have any questions, you can freely ask from me in the required time. Stay blessed and Allah Hafiz.